खबरों की शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की हैरान कर देने वाली खबर के साथ। महाराष्ट्र के पुणे में एक महिला डॉक्टर के बाथरूम से लेकर बेडरूम तक हिडन कैमरा लगाए गए थे और महिला डॉक्टर को इस बात की भनक तक नहीं थी। जब वो अपने घर पहुंची तो लाइट नहीं जली। लाइट सही करने के लिए जब महिला डॉक्टर ने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया तो ये राज खुल गया। वहीं इस मामले की जांच में जुटी पुलिस ने पता लगा लिया कि आखिर ये हरकत किसने की थी। पुलिस ने लेडी डॉक्टर के घर में खुफिया कैमरे लगाने के आरोप में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। भारतीय विद्यापीठ अस्पताल में काम कर रही महिला डॉक्टर पुणे के कात्रज इलाके में अस्पताल परिसर में ही अलॉट किए गए घर में रहती हैं। 6 जुलाई को महिला डॉक्टर के घर में किसी अनजान शख्स ने डुप्लीकेट चाबी की मदद से ताला खोलकर एंट्री की और बाथरूम और बेडरूम में कैमरा लगा दिए। महिला डॉक्टर जब काम से घर लौटी तो उन्होंने लाइट जलाई तो वो जली नहीं। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन को बुलाया गया। इलेक्ट्रीशियन ने घर की वायरिंग चेक की तो छुपे हुए कैमरे पकड़ में आ गए। इसके बाद भारतीय विद्यापीठ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस ने घर पर आकर मुआयना किया और हिडन कैमरे अपने कब्जे में ले लिए। दिलचस्प बात यह है कि गलत इरादे से लगाए गए इन कैमरों में खुद आरोपी डॉक्टर की तस्वीर कैद हो गई थी। शक की सुई एमडी डॉक्टर सुजीत जगताप पर थी। 42 साल के इस डॉक्टर को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया गया। पहले तो इस डॉक्टर ने कैमरों के बारे में कुछ भी पता होने से इनकार किया। पुलिस ने जब कैमरे में कैद असलियत दिखाई तो डॉक्टर जगताप ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। दूसरी हैरान कर देने वाली खबर दिल्ली से है। दिल्ली में बेहद ही खौफनाक वारदात सामने आई है। द्वारका इलाके में रहने वाले पति पत्नी ने पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी। लाश को ठिकाने लगाने के लिए वो 3 बैग लाए। लाश को काट कर इन बैगों में भरा और नाले में बहा दिया। इस पूरी वारदात का पर्दाफाश सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद हुआ। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के द्वारका इलाके में घर में अकेली रहने वाली बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड को पड़ोस के रहने वाले दंपति अनिल आर्या और कामिनी उर्फ तनु ने अंजाम दिया। इस हत्या के बारे में किसी को पता ना चल सके इसलिए दंपति ने लाश के कई टुकड़े किए और उन्हें 3 बैग में डालकर नाले में बहा दिया। इसके बाद आरोपी घर में ताला डालकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 75 साल की बुजुर्ग महिला कविता से 1.5 लाख रुपए लिए थे। बुजुर्ग महिला अपने पैसे मांग रही थी, जिसकी वजह से अनिल ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर साजिश रची और 30 जून को बुजुर्ग महिला जब घर में अकेली थी तो रस्सी से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। तीसरी खबर महाराष्ट्र के जेलों से जुड़ी हुई है। महाराष्ट्र की जेलों में सजा काट रहे कैदियों को शानदार होटल जैसा खाना मिल सकेगा। रेस्टोरेंट जैसी लजीज व्यंजनों के साथ चिकन और एनर्जी बार तक की व्यवस्था की जाएगी। कैदी खाने की शिकायत नहीं कर सकेंगे। ये जानकारी महाराष्ट्र जेल के अतिरिक्त महासंचालक सुनील रामानंद ने दी। रामानंद ने बताया कि आने वाले समय में मुंबई की आर्थर रोड जेल को बहुमंजिला बनाने का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि राज्य भर की जेलों में कैदियों के स्वास्थ्य के साथ उन्हें अच्छा भोजन मिल सके, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जेल संचालक ने आगे बताया कि यही वजह है कि जेलों में पैरोल पर छूटने के लिए तैयार 53 कैदी बाहर जाने से इनकार कर रहे हैं। इन कैदियों का कहना है कि घर से ज्यादा ध्यान जेल प्रशासन कैदियों का रखता है। कोरोना की पहली लहर में राज्य की 60 जेलों में 152% क्षमता से ज्यादा कैदी थे। अब तक कोरोना की वजह से 4,243 कैदी संक्रमित हुए और इनमें से 4,157 ठीक हो गए। कोरोना काल में 13,115 कैदियों को पैरोल पर घर जाने दिया गया, जिसके चलते बंदियों की संख्या में कमी हुई है। न्यूज़ तक ब्यूरो।